दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा और उस स्टॉक का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। और देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 10% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको कोफोर्ज दिखाया है। ठीक है, आपको कोफोर्ज दिखाया है। अब इस स्टॉक के पीछे जो ये आपको गिरावट दिख रही है ना 10% ज़्यादा, कई निवेशक इसको लेकर के इतना सरप्राइज इसलिए भी हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई जो उसके Q4 के नंबर आए ना वो अच्छे थे, मतलब आप कह सकते अच्छे ठीक ठाक से नंबर थे, एटलीस्ट इतने खराब तो नहीं थे कि 10% की गिरावट अचानक से दिख जाए आपको। ठीक है, और ये जब गिरावट हुई तो निवेशक थे वो ये समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्यों गिरावट हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानकार कर कोशिश करेंगे कि कोफोर्ज के अच्छे नंबर्स के बावजूद जो एनालिस्ट हैं वो किस चीज़ को लेकर के थोड़े से कंसर्न दिख रहे हैं इस स्टॉक को लेकर के। ठीक है, तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए, कोफोर्ज, पहले चीज़ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो आप गिरावट देख रहे हैं इसमें जो एक सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगा है 4500, जी हाँ, 4500 रुपये का जो लेवल है ना वो भी ब्रीच हो चुका है। बहुत बड़े स्तरों पे तो नहीं हुआ है बट स्टिल इसके नीचे स्टॉक आ गया है। तो जो मंडे की तारीख है ना, मंडे, वो बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा, क्योंकि अगर 4500 के नीचे ये एक दो दिन सस्टेन कर गया दोस्तों, तो फिर ये जो इतनी मजबूत इसकी एक, आपको जैसे आपको पता होगा जो जितना बड़ा रेजिस्टेंस रहता है अगर वो टूट जाता है उतना बड़ा सपोर्ट हो जाता है। अगर बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों वो, तो कितना अगर वो टूट जाए तो उतना ही बड़ा फिर रेजिस्टेंस बन के उभरता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और वही हाल अभी कोफोर्ज के साथ है। 450 रुपये अगर ये टूट चुके हैं दोस्तों, तो फिर कंसर्न ये रहेगा निवेशकों के लिए, क्योंकि देखिए कोफोर्ज छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। पिछले एक साल में स्टॉक ऊपरी स्तरों में इसका आप हाई देख रहे हो 6754 रुपीज़, वहाँ से आप देखें स्टॉक मोर देन 33%, जी हाँ, कितना 33% से ज़्यादा आपको ये स्टॉक जो है ना गिरावट दिखा चुका है। अब इसके बाद जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ पर निवेशक बहुत ज़्यादा वापस से फंसे होंगे। और अब देखिए ये जो रेंज है, देखिए ये वाली, ठीक है, ये कौन सी रेंज है दोस्तों, आप देखें, ये देखिए 5600, ये जो 5500 रुपये, जी हाँ, ये 5500, ये अब इसके लिए ना कोफोर्ज के लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस होगा। जब तक कोफोर्ज इसको ना तोड़ देना, अब आप समझ जाइएगा कि कोई बहुत बड़ी रैली, कोई बहुत बड़ी तेज़ी कोफोर्ज में आने वाली है, ऐसा कतई नहीं लगेगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर 5500 का लेवल अगर टूट के ऊपर नहीं जाता है तो भैया समझ जाइएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कैसे आया था, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था। तो देखिए Q4 के अगर हम नंबर्स देखें ना, आप देखिए मार्च में 2358 करोड़ रुपीस का यहाँ पर बिजनेस हुआ है। एक साल पहले देखेंगे 2170 करोड़ था। ठीक, ये कोई इस प्रकार की तेज़ी नहीं है, जंप नहीं है ईयर ऑन ईयर, जिसको देख करके लोग खुश हो जाएं कि भैया तो 3 गुना 4 गुना हो गया। नो डाउट ये ठीक है, लेकिन ये तो भैया फ्लैटेस्ट से नंबर है। और ये कोई इस प्रकार की भी नहीं है चीज़ें, सेल्स की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ मैं, ठीक है, सिर्फ सेल्स में, कि 10% भी गिर जाए। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस आपको यहाँ थोड़े बहुत बढ़ते दिखाई दिए हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 14% से बढ़ करके भाई साहब 16% हो गई है। और यही कारण है कि आपकी सेल्स भले फ्लैटिश रहे हों, आपके एक बार नेट प्रॉफिट आप देख लें, ये 117 करोड़ से बढ़ करके 229 करोड़ रुपए हो गए हैं। आपके जो टैक्स परसेंटेज थे वो 25% से नीचे 20% थे, तो इससे भी काफ़ी मदद की, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें, आपकी EPS भाई साहब मात्र 18 रुपये 79 पैसा थी, वो बढ़ करके 36 रुपये हो गई है।
अब भाई इतने अच्छे नंबर आए हैं और आपका स्टॉक 10% क्रैश हो गया है, ठीक है, 10% क्रैश हो गया है, ऐसा क्यों? तो देखिए इसी में चर्चा करेंगे और सबसे पहली बात करेंगे कि आखिर किस चीज़ से बाजार का जो टेस्ट है कोफोर्ज को लेकर के वो थोड़ा बिगड़ गया है। देखिए वो है ये, कोफोर्ज टू बाय 54% स्टेक इन सिग्निटी टेक्नोलॉजीज एट 1415 पर शेयर। और ये जो थी ना 1415 रुपये पर शेयर की खरीदारी, इसने बाजार को खुश नहीं किया है। अब आप देखें, द फर्म विच हैज साइंड अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट विद द IT सर्विस मैनेजमेंट कंपनी believes the acquisition will improve companies operating margin by 150 to 200 basis point by financial 27, फाइनेंशियल ईयर 27 ना, याद रखिएगा। अभी तो ये फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है, 2 साल बाद 150 से 200 बेसिस पॉइंट की आपकी मार्जिन को ये बढ़ाएगा एंड हेल्प टू बिकम $2 बिलियन कंपनी, ठीक है, ये इनका फोकस है। और भाई साहब बाजार ने इसे जिस तरह निगेटिव लिया है, स्टॉक में जिस प्रकार की गिरावट दिखाई है, क्योंकि भाई देखिए बाजार को ऐसा लग रहा है इस एक्विजिशन की ना ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आप देखें यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भाई जो डील है ये सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024-25 में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, सेकेंड क्वार्टर में, ठीक, एंड सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल। It will also activate an open offer according to SEBI regulation, which will enable Coforge to consolidate its position in a IT service company। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अब बाजार को लग रहा है भाई साहब आप इसे भी खरीद लिए हैं, प्लस जो फ्यूचर, ठीक है, जो फ्यूचर गाइडेंस है उसको लेकर के भी एनालिस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं है। और देखिए यही कारण है कि मैं ज़रा आपको दिखाऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट, आप यहाँ पे देखें तो एमके ग्लोबल, आपको यहाँ दिख रहा होगा, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने 5200 का टारगेट दिया और रिड्यूस की कैटेगरी कर दे दी है कोफोर्ज को, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मिल करके भाई साहब एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा दबाव बना रही हैं, जिसके कारण आपको इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगा एक क्विक वीडियो इस सब्जेक्ट के ऊपर बनाना चाहिए। अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।